नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल जिसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कर दिया गया, ये पहला ऐसा बिल था जिस पर विपक्ष ने भी अपनी मोहर लगाई। हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा में महज 2 वोट इस बिल के खिलाफ डाले गए और राज्यसभा में तो पूर्ण बहुमत से ये जो बिल है वो पास हो गया। लेकिन फिर भी विपक्ष से कुछ ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। आरजेडी के नेता ने भी ऐसा ही बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब यहां पर बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी उनके इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको उनका वो बयान सुना देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल को लेकर के। सुनिए जरा। कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर कि तो कॉल इंडस्ट्री वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हमको कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना संवेदन कर लीजिए, अब बाद में ज्यादा नहीं 200 का मैक्सिमम 500 बिहार का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का चुनिंदा लोगों का एक वर्कशॉप, अब उस वर्कशॉप में डिफरेंट विषय पर चर्चा हो, अब उसको गांव तक पहुंचाएगा। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि इस बिल को लेकर जो बयान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिया है, इसे लेकर अब वो फंसते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर सीधे सीधे विपक्ष भी उन्हें घेरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अपने इस बयान को लेकर के सफाई भी पेश की, लेकिन उन पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे सीधे उन पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। दरअसल आपने इस बयान में सुना ही कि किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 33% भागीदारी देने की बात की जा रही है, ये भागीदारी जो है वो उन महिलाओं को मिलनी चाहिए जो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर ज्यादा मेकअप नहीं करती हैं, जो सादगी के साथ रहते हैं। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या आरक्षण जैसी चीज भी अब किसी के चेहरे मोहरे को देख करके उसे दिया जाना चाहिए? क्योंकि आरक्षण मिलना कहीं ना कहीं अधिकार है, ये महिलाओं का अधिकार है। राजनीति में 33% महिलाओं की भागीदारी के लिए अगर बिल लाया गया है तो इसमें चेहरा देखकर, उनकी कास्ट देखकर, इन तमाम चीजों को देख करके अगर इस बिल का उन्हें फायदा मिलता है तो ये बहुत ज्यादा गलत है। इससे तो अच्छा होता कि महिला आरक्षण बिल लाया ही नहीं गया होता। अब जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यहां पर जो पाउडर लिपस्टिक वाली महिलाएं आएंगी और बिल का इस्तेमाल करेंगी, उन्होंने कहा कि ये बिल उन औरतों के लिए काम आना चाहिए राजनीति में जो सादगी से जीवन बिताती हैं या जो थोड़े नीचे तबके से आते हैं। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है, इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जो आज महिलाओं के समर्थन में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर खुद महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के आरोप हैं। आज वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर के कहा है कि यहां पर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सांसद ने बच्चों से कहा समय का सही सदुपयोग करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है, बिना मेहनत बिना पढ़ाई कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी चीजें यहाँ पर खुलकर रखनी चाहिए। और अब यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा दिए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर के यहाँ पर सांसद ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह विरोधी हैं, उनका काम विरोध करना है तो वो इसी तरह के बयान देंगे। ये बात बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में साफ तौर पर कही। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले मणिपुर हिंसा को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जिन पर
यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आज जब वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं उनके मुंह से बेमायने से लग रही हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह को विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में बृजभूषण ने पहलवान खिलाड़ियों को लेकर फिर से बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है, जिसमें कई उद्योगपति और विपक्षी दल के नेता हैं जो उनके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है, 7 अक्टूबर को फैसला आएगा। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर जो कुछ भी बृजभूषण ने कहा है, उससे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।